अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं जो ख़ास अमाल आपको बताने लगा हूँ, ये एक तो मुख्तलिफ बीमारियों से शिफा के लिए हैं। इंशाअल्लाह मगर कोई इंसान इनमें से किसी बीमारी में मुब्तला है तो रूहानी इलाज जो होता है, जहाँ आप दीगर इलाज करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, बाद औक़ात फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, जादू भी किया गया होता है, जादू से बीमार कर देना, सिफली अमलियात के ज़रिए किसी को मौत के दखाने पे ले जाना। इन तमाम मसाइल से छुटकारे के लिए आज के बड़े ख़ास रूहानी इलाज बताए जा रहे हैं। इंशाल्लाह इनसे आपको फ़ायदा मिलेगा। पहला अमल क़ुव्वत मर्दानगी की कुशादगी के लिए, यानी अगर इंसान जो है वो ये महसूस करता है, कोई मर्द है, कि उसमें मर्दानगी नहीं है, औरत के पास गए, आधा मिनट भी ना लगा, इंसान जो है वो अपने मुकाम पे पहुंच गया। अगर किसी शख्स की क़ुव्वत मर्दानगी किसी ने बस्ता कर दी हो तो वो हस्बे ज़ल अमल करे, इंशाअल्लाह ताला फ़ौरन निशादगी होगी। ये अमल वैसे भी ये नहीं है कि अगर किसी ने क़ुव्वत मर्दानगी बांध दी हो तो सिर्फ उस सूरत में ऐसा हो कि इसको किया जाए। ये अमल जो है ये वैसे भी किसी इंसान की मर्दानगी को कुशादा करने के लिए बेहतरीन अमल है। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर इंसान इसे करता है तो वो इंसान अपने अंदर एक खास ताकत महसूस करेगा। आमतौर पे मर्दानगी उस इंसान की बांधी जाती है सिफली अमलियात के जरिए जो लोग हसद करते हों, या तो आप किसी से शादी करना चाह रहे थे, बाद में आपने इनकार कर दिया तो उसने हसद में ऐसा किया, बुग़्ज़ में किया। या ऐसा होता है कि बाज़ लोग ये नहीं चाह रहे होते कि आपके पुनः हाँ औलाद पैदा हो, आयत अज़ल को सफ़ेद कागज़ पर स्याही से लिख कर कमर में बांधे मुजरब है। आयत ये है, ये आयत मुबारका आपने उस वक़्त तक बांधनी है जब तक किसी नापाक जगह ना जाएं, वॉशरूम में ना जाएं, नहीं तो आपको खोलनी पड़ेंगी। ये ऐसी आयत मुबारक है, कहा जाता है कि इंसान जैसे ही बांधता है, अल्लाह के फजल से उसमें एक खास ताकत पैदा होती है। बड़ा खास अमल है, करना चाहें आप कर सकते हैं। ये अमल जो है ये मुख्तलिफ अमराज में किया जाता है, खासकर दर्द का ये बड़ा खास दम है। आपने सुना होगा कि दर्द को दम के जरिए ख़त्म किया जा सकता है, तो ये खास अमल उसके लिए भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। हर किस्म के दर्द और जुमला अमराज के दफिया के लिए, यानी दफा करने के लिए, दूर करने के लिए मुतजज़ल अमल तीर बाखदब साबित होता है। चाहिए कि 14वीं रात को, यानी 14वीं का चांद जब निकलता है, मुकम्मल चांद होता है, हिरन की कॉल पर स्याही से लिखकर इन आयाते मुबारका को सीधे बाजू पर बांधे, इंशाअल्लाह ताला सेहत होगी। अब जब दम की बात की जाए तो इन्हें 3 दफा पढ़ा जाता है। 3 दफा पढ़ के उस इंसान पे फूंक मारी जाती है। मुकम्मल मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह। जब इंसान पे इन आयात मुबारका को पढ़ के, वजीफा को पढ़ के इंसान फूंक मारता है, चाहे देख के पढ़े, तो दूसरे इंसान का दर्द उसी वक्त जाता रहता है। ये इसी वजीफा का बकिया हिस्सा भी आपको नजर आ रहा होगा। बड़ा ये खास अमल होता है। आमिल हजरात ये कई लोगों पे अमल करते हैं, आप भी इसे कर सकते हैं, इंशाल्लाह फ़ायदा मिलेगा। बाकी यहाँ आपसे एक गुजारिश करनी है कि आपका कोई भी मसला हुआ करे कमेंट्स में लिख के छोड़ सकते हैं। अगर आप तय करना चाहते हैं हमसे तो नंबर स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है, उस पे बोल के व्हाट्सएप पे एक मैसेज छोड़ना काफ़ी होता है। नाम के साथ मैसेज छोड़ा करें, एक एक मैसेज लिख के या बोल के बार बार ना करें, एक काफ़ी है, बोल के करें। और कॉल बार बार ना करें, वक़्त मिलता है ज़रूर जवाब दिया जाता है, ना वक़्त मिले तो मदद की जाती है। शिफाए मरीज के लिए एक मुजरब अमल आपको बताने जा रहा हूँ। शदीद अमराज में मुब्तला मरीज के लिए ये अमल तरियाक आज़म है, मगर इस अमल को
قابو میں لانے کے لیے عامل کو چاہیے کہ پہلے متواتر 7 روزے رکھے اور جمالی اور جلالی پرہیز کرے۔ ان 7 دنوں میں 7,000 بار روزانہ یہ اسم پڑھتا رہے۔ اس کے بعد ہر کام کے لیے 7 مرتبہ یہ اسم پڑھنا کافی ہوگا۔ جس مریض کے اوپر 7 بار پڑھ کر عامل دم کرے گا وہ اچھا ہو جائے گا، وہ کتنا ہی سخت مریض ہو، بیمار ہو، کتنا ہی شدید مرض میں مبتلا ہو، اسم یہ ہے جی۔ یہ اللہ کے فضل سے وہ اعمال بتائے جا رہے ہیں جو کوئی یہاں نہیں بتائے گا، اپنی طرف سے بہت لوگ بتائیں گے۔ یہ عملیات اولیاء کتاب میں سے عمل دیا جا رہا ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اعمال اولیاء کرام کے بیان کرتا ہے، اور ان سے کئی لوگ استفادہ حاصل کر چکے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنی طرف سے بتا دیے، اور الحمدللہ ان سے بہت سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہوا ہے۔ آخر میں ایک درد کا مزید عمل بتاتے ہیں۔ دفع درد سر کے لیے، یعنی ہیڈیک جو ہوتی ہے، مجرب عمل۔ درد سر کے لیے معذرت ہے، مقام درد پر ہاتھ رکھ کے مدجہ ذلائے پڑے۔ یہ جی آیات مبارکہ پڑھی جاتی ہیں، 7 دفعہ پڑھنا بہتر ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے جیسے ہی ہاتھ رکھ کے دایاں ہاتھ رکھا جاتا ہے، سر پہ رکھ کے دوسرے انسان کے یعنی مریض کے دم کیا جاتا ہے۔ غیر محرم مرد یا عورت کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا جائے گا۔ عورت غیر محرم کو کرنا چاہے تو پھر مرد کو کہے اپنی جگہ، اور مرد کو کرے، اور عورت کو یہ دم کرے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ باقی آیت کے اعمال بھی آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبائیں، اور ویڈیو شیئر بھی کر دیں۔ یہاں آپ کو خاص یہ اعمال ملیں گے، عام نہیں ہوں گے۔ اور ہمارے چینل مسلم وظیفہ پہ بھی ضرور جائیں، ان سے بھی آپ کو اعمال سے بہت فائدہ ملے گا۔ باقی نئے اعمال کے لیے قرآنی دعا کو سبسکرائب کریں۔ اللہ سب کو حفظ فرمائے۔